बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। हाई कमीशन के आला हुकाम और अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करेंगे। लंदन में कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें मुतवक्के। तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की आज़ादी होगी। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत न करे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर रीजन में 462, फैसलाबाद में 91 और गुजरावाला रीजन में 67 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। जनूबी पंजाब में 140 और कोयटा से 13 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में। बिलों की अदम अदायगी पर 270 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। हैदराबाद में बिजली चोरों और नादहिंदा सारिफीन से 1 अरब 62 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात की वसूली। 315 मुकदमा दर्ज। आशोबे चश्म का फैलाव। लाहौर के अस्पतालों में रोजाना 40 से 50 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान, कसूर और फैसलाबाद में इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। मार्केट से अद्वियात को गायब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डेंगू के तदारुक के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा मुस्तरद। अम्मार 9 मई से पहले जानलेवा बीमारी का शिकार था। उसके नाम पर सियासत करना इंतहाई मायूब फेल है। मुल्क में इल्जामात की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अम्मार की मौत में किसी का हाथ नहीं। अम्मार फारूक की मौत पर सियासत चमकाने वालों के नाम अवाम का पैगाम। मोदी सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसियों से आलमी सतह पर नफरत अंगेजी में इजाफा। भारतीय मीडिया पर कैनेडियन वजीर आजम को एटमी जंग की खुलेआम धमकियां। भारत कैनेडियन शहरी के कत्ल पर अवाम को गुमराह करने लगा। प्रोफेसर कपिल कुमार ने टीवी चैनल पर कनाडा को एटमी हमले की धमकी देकर दुनिया को चौंका दिया। कैनेडियन शहरी हरदेव सिंह नजर के कत्ल पर अमेरिका का 2 टोक मौक़िफ़। कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। भारत तासुब से बालातर होकर कत्ल की तहकीकात पर कैनेडियन हुकाम से ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस में खुदकुशियों का बढ़ता रुझान। 2011 से 23 तक 1532 खुदकुशियां रिपोर्ट। 5 साल में 53,000 से ज्यादा एहलकारों ने रजाकाराना रिटायरमेंट या इस्तीफों की वजह से मुलाजमतें छोड़ दी। बड़ी वजह फौजी अफसरान का हद तक आमेज रवैया और मातहतों को छुट्टी ना देना है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मजालिम, मावराए अदालत कत्ल और बढ़ती हुई गिरफ्तारियां मामूल बन गई। लोग भारतीय जबर के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। हुर्रियत क़यादत का जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिल सिहोनी फोर्सेस का तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 2 फ़लस्तीनी शहरी शहीद, 31 जख्मी। रवां बरस इस्राएली जारहियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई।
جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر کریا کریا رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ ہر سو درود و سلام کی صداؤں سے فضائیں معطر ہو گئی۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کے حوالے سے سٹالز بھی لگے ہیں۔ استنبول شپ یارڈ میں پاکستان کے لیے تیار کردہ پہلے ملجم کلاس جہاز PNS بابر کی شمولیت کی تقریب۔ نگران وزیر دفاع انور علی حیدر اور ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گلی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی شریک۔ ملجم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں رہائش پذیر غیر قانونی افغان شہریوں کی تعداد 42 لاکھ سے تجاوز۔ غیر قانونی افغان شہری ملکی معیشت پر بڑا بوجھ۔ افغان شہری ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں منشیات اور دوسری غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کے وار مزید 32 کیسز رپورٹ۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 712 ہو گئی۔ طبی ماہرین کا ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور۔ اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی۔ بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ انیسویں ایشین گیمز میں میزبان چین کو واضح برتری۔ 20 سونے، 7 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ جنوبی کوریا کو 5 سونے، 4 چاندی اور 5 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسری، اور جاپان کو 2 سونے، 7 چاندی اور 5 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل۔ ایشین گیمز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ایشین گیمز ہاکی میں پاکستان نے سنگاپور کو 11-0 سے شکست دے دی۔ محمد اماد، ارباز احمد اور ارشد لیاقت نے 2 گول کیے۔ ناروے سے تعلق رکھنے والے گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ونگ سوٹ پائلٹس کا پاکستان میں نیا کارنامہ۔ ہنزا میں بلند پہاڑ سے عطاباد جھیل کے قریب چھلانگ لگائی۔ پاکستان کو سیاحت کے اعتبار سے محفوظ اور بہترین ملک قرار دیا۔ اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ کے عرس کی تقریبات جنڈیالہ شیر خان میں جاری۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے معروف براڈ کاسٹر اور مذہبی اسکالر محمد اجمل ملک کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ اور کراچی میں جاری 14ویں پاکستان تھیٹر فیسٹیول سے متعلق رپورٹس بھی آج کے خبرنامے میں شامل ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیل بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر 2023 سے پہلے جمع کرانا لازمی ہے؟ ایسے افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کے لیے جن کی سالانہ 6 لاکھ سے زائد بزنس انکم، 6 لاکھ سے زائد تنخواہ، 500 مربع گز کی پراپرٹی یا فلیٹ، 1000 cc ازائی کی گاڑی، 5 لاکھ سے زائد سالانہ بجلی کا بل ہو تو پھر اپنے انکم ٹیکس گوشوارے آج ہی جمع کرائیں۔ بہتر کل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے۔ FBR۔
नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच चुके हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला हुक्काम और अमले ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लंदन में कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात मुतवक्के है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की आज़ादी होगी। शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन में वाज़े है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। वो रेडियो पाकिस्तान के कराची रीजनल ऑफिस में मुलाजमीन से खिताब कर रहे थे। तफसील जानिए ज़मीर अब्बास से। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जब हम इलेक्शन के उस अमल में जा रहे हैं तो तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को जो कि रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उनको बराबर मौक़े फ़राहम करना, किसी की तरफदारी न करना, किसी की मुखालफत न करना, किसी की सहूलतकारी न करना और किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाना, ये आपका कोर मिशन है। निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि दिए गए वक्त को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान में बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना नागुज़ीर है। इससे पहले निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी रेडियो पाकिस्तान के कराची रीजनल दफ्तर पहुंचे तो स्टेशन डायरेक्टर महबूब सरवर समेत रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन ने इनका इस्तकबाल किया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तफसील ताहिर जाफरी से। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल जारी है। लस्को छापामार टीमों ने क्रैकडाउन के 18वें रोज 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया। तमाम सर्कल्स में 462 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिन पर 203 मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 सनती, 3 ज़राई, 19 कमर्शियल और 439 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। कनेक्शन मुनक़ता करके 7,22,375 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन पौने 4 करोड़ रुपए है। फेस्को रीजन के 8 अजला में मजीद 91 बिजली चोरों को पकड़ा गया, जिन्हें 2,09,000 से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट्स और 98 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। फेस्को रीजन में अब तक मजमूई तौर पर 1702 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। फेस्को काम ने फैसलाबाद शहर के पोश इलाके TNT कॉलोनी में 14 अफराद की डायरेक्ट बिजली चोरी पकड़ ली। 14 बिजली चोर सार्फिन और कॉलोनी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई है। चनियोट में बिजली चोर फेस्को ऑपरेशन टीम पर हमलावर हुए, जिसके नतीजे में टीम के अराकीन शदीद जख्मी हो गए। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैपको रीजन में मजीद 67 बिजली चोरों को पकड़कर 54.5 लाख के जुर्माने आयद किए गए। 7 सितंबर से लेकर अब तक गैपको सर्विलेंस टीमों के छापों के नतीजे में रीजन के 938 बिजली चोरों को 8.25 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद करके चोरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा रही है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हजारों कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की जा रही है। तफसील बताएंगे शिराज अली टाहरी। हेस्को रीजन के अजला से बिजली चोरों और नादहिंदा सार्फिन से अब तक 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की वाजबात की रिकवरी की गई है, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ 315 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। गुलिस्तान सज्जाद, कादर एवेन्यू, सिटीजन, लतीफाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक 588 ट्रांसफार्मर कब्जे में लिए जा चुके हैं। 600-700-800 के करीब यहाँ पर कनेक्शन है। जो हमने कनेक्शन पकड़े, कुछ डायरेक्ट थे, कुछ शंट थे, उनको बिल जारी किए यहाँ पर, और ये पुलिस भी हमारे साथ है। तो ये कार्रवाई चल रही है अभी तक है। देखें, जब तक आखिरी चोर यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। हेस्को रीजन के दूसरे शहरों टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, मीरपुर खास, नवाबशाह, बदीन और थरपारकर समेत देही और शहरी इलाकों में 24 घंटे ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद हालिया ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़दा किए गए हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। मैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रीजन में छापों के दौरान एक ही दिन में 140 सार्फिन बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जबकि मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। मैपको रीजन में अब तक 954 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको 30 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। कैस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद 13 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए।
بلوں کی عدم ادائیگی پر 270 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کرنے سمیت 12 ٹرانسفارمرز بھی اتار دیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پشین اولورلی میں 31 بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران نادہندگان سے بقایا جات کی مد میں 1,52,40,000 روپے اور جرمانے کی مد میں 26 لاکھ روپے بھی وصول کیے گئے ہیں۔ ادھر سوئی گیس لاہور ریجن کا گیس چوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ آپریشن میں خصوصی ٹیموں نے 2500 فٹ پر مشتمل فیک گیس نیٹ ورک پکڑ لیا۔ لاہور ریجن کی ٹیموں نے کھدائی کر کے فیک نیٹ ورک کاٹ دیا، جبکہ گیس چوروں کے خلاف متعلقہ تھانے میں کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ جنرل مینیجر لاہور ریجن نے ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے گیس چوروں کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز اور مؤثر بنانے کے احکامات کر دیے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ عوام نے عمار فاروق کی موت پر سیاست چمکانے اور پی ٹی آئی کے من گھڑت پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمار 9 مئی سے پہلے جان لیوا بیماری کا شکار تھا۔ اس معاملے پر سیاست کرنا انتہائی معیوب فعل ہے۔ عمار چونکہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے بھی بیمار تھا، وہ ایک بچہ تھا، اس بچے کو اب اس کو اذیت پہنچانا، اس طریقے سے اس کا نام لے کر اس کے اوپر سیاست کرنا، لیکن پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی سیاست، الزامات کی سیاست، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور یہ ختم ہونا چاہیے۔ زندگی اور موت یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں نہ تو حکومت کی کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی سیاسی لوگوں کا کوئی ہاتھ ہے۔ عمار کی موت سے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کا ٹائم مقرر ہے، بس اس کا وہ اس طرح موت لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اختلافات ضرور کریں، لیکن یہ ایک دوسرے جماعتوں پہ الزام مت لگائیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ بچہ آلریڈی پہلے سے بیمار تھا۔ معصوم بچی عمار کی موت کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ بچوں کو سیاست میں لے کے آ رہی ہے نا، وہ اس سے تھوڑا خفا ہیں۔ بچہ تو وہ پہلے بیمار تھا، کوئی یہ پہلا دن تو نہیں ہے کہ وہ بچہ بیمار ہے۔ اب ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں، اب یہ بچے والا 2-3 دن گزریں گے یا پھر کوئی اور ایشو بنا لیں گے۔ پی آئی تو ہمیشہ 2 نمبر کام ہی کرتی ہے۔ پٹھوائی والا تو کام یہی ہے کہ وہ تو یہی بانے اور یہی بہنے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اب یہ معصوم جانوں اور لاشوں کی سیاست بند کر۔ پی ٹی آئی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا زیادتی ہو گیا، ہمارے باپ سے ملنے نہیں دیا، بچہ مر گیا، یہ مصلحت خدا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ تو شرک لانے والی باتیں ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں، دوسرا اور کوئی بھی کہتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، اس کا اپنا موت ہے، جب پورا ہو جاتا ہے تو یہ انسان سر چلے جاتا ہے۔ موت پر حق ہے، بچہ فوت ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے، مگر اس پہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایک یہ پروپیگنڈا ہے جو یہ کیا جا رہا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، لاشوں پہ سیاست بند ہونی چاہیے۔ الیکشن کے لیے ایسے پروپیگنڈے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ کسی کی موت پر سیاست نہیں چمکانا چاہیے۔ جو لوگ لاشوں پر سیاست کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ پہلے ملک کا کیا اشر ان سب نے مل کے کر دیا ہے۔ حادثہ کسی طرح بھی رونما ہو سکتا ہے، اس پہ ذمہ وار کسی حکومت کو ہم نہیں ٹھہرا سکتے۔ جو بجلی سے مرتا ہے، کوئی آگ سے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی بم دھماکے سے مرتا ہے، اس کا ذمہ کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا راز۔ پاکستان کے لیے تیار ہونے والے پہلے ملجم کلاس بحری جہاز پی این ایس بابر کی کمیشننگ کی تقریب استنبول شپ یارڈ میں ہوئی۔ نگران وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر اور ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گولی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بھی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ پی این ایس بابر کی لانچنگ کی تقریب اگست 2021 میں استنبول میں منعقد ہوئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون پر مبنی ملجم منصوبہ پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے 2018 میں ترکیہ کے ساتھ 4 ملجم کلاس جہازوں کی تیاری کا معاہدہ کیا تھا۔ پاک بحریہ اور ایم ایس اسفات ترکیہ کے معاہدے کے تحت 2 جہاز استنبول شپ یارڈ جبکہ 2 کراچی شپ یارڈ میں تیار ہونے تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے سپاہی شکیل شفقت کی نماز جنازہ کبیر والا ضلع خانیوال میں ادا کر دی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں عسکری اور سول حکام، شہید کے عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ناظرین، دوسرے ملکوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور اقلیتوں پر مظالم ڈھانے والی بھارتی آرمی میں استعفوں اور خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، جبکہ نجر قتل معاملے پر بھارت کینیڈین وزیر اعظم کو دھمکانے بھی لگا ہے۔ دیکھتے ہیں عبداللہ شاد کی یہ رپورٹ۔ دوسرے ملکوں کے خلاف دہشت گردی پھیلانے میں مصروف
मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्किलात से बेपरवाह। पॉलिसियों से नालाम भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। भारतीय और बैनुल अक़वामी मीडिया खुदकुशियों की बढ़ती शरह पर तशवीशनाक सूरत हाल बयान कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 से 2023 तक भारतीय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 1532 एहलकारों ने खुदकुशी की। इस्तीफों और खुदकुशियों की बड़ी वजह फौजी अफसरान का हद तक अमेज रवैया और छुट्टी न देना है। मकबूजा कश्मीर और शुमाल मशरकी सूबों में तैनात फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक बार फिर गैर जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने का सबूत दिया है। निज्जर कत्ल मामले पर भारत डटाई का सबूत देते हुए उल्टा कनेडियन वजीर आजम को धमकाने लगा है। बीजेपी के हमायती इंतहाब पसंद हिंदू प्रोफेसर कपिल कुमार ने कनाडा को एटमी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी है। मिस्टर ट्रूडो, तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको नियुक्त कर देंगी कनाडा को। तुम्हारी हस्ती क्या है? भारत शायद ये भूल गया कि कनाडा नेटो का मेंबर और अमेरिका का हमसाया मुल्क है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक मोदी सरकार ने भारतीय पंजाब में बैरून मुल्क मुकीम सिखों की जायदादों को भी जब्त करना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर अमेरिका ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि कनाडा किसी भी बैनुल-अक़वामी दबाव से बालातर होकर अपने शहरी के कत्ल की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाए। फाइव आइज की जानिब से कनाडा के शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद अमेरिका भी कनाडा का हिमायती बन गया है। गुज़श्ता दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि उनको वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है और वो संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं। अमेरिका कैनेडियन शहरी के कत्ल में कनाडा के मौक़िफ़ की तायीद करता है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि कनाडा तफ्तीश दुरुस्त समत में आगे बढ़ाए, जबकि भारत तासुब से बालातर होकर कत्ल की तहकीकात पर कैनेडियन हुकाम से ताउन करे। दूसरी जानिब सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के इक़दामात का खैर मकदम किया है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ को दुनिया भर में पज़ीराई हासिल हुई है। सिख बिरादरी ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहते हुए कहा है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर पर कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं। इत्थों साबित हुंदा है कि जदों जस्टिन ट्रूडो उत्थे गल कर रहे सन ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुदरादियत देने का वादा पूरा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह भारतीय हुकूमत को जम्मू कश्मीर की आबादी, सकाफत और शनाख्त तब्दील करने के गैर कानूनी इक़दामात से बाज रखे। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर में एक बयान में दो टोक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जबर के आगे हरगिज़ नहीं झुकेंगे और वह हक़ खुदरादियत की अपनी मुनसिफाना जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक इंसानी मसला है जिसे बामानी बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। हुर्रियत रहनुमा फरीदा बहनजी, मोहम्मद आकिब, नरिंदर सिंह खालसा, मलिक नूर मोहम्मद फयाज, मौलाना मसब निदवी और काजी इसरार ने श्रीनगर में अपने बयानात में भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद तमाम सियासी नजरबंदों की रिहाई का मुतालबा किया है। उधर भारतीय हुकाम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी का पासपोर्ट मुअत्तल कर दिया है। आगा मूसवी ने तस्दीक की है कि उन्होंने बैरून मुल्क जाने के लिए नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम उन्हें बताया गया है कि उनका पासपोर्ट मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे के रवां साल जून तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की कुल तादाद 42,29,749 है, जिसमें से 7,01,358 खैबर पख्तूनख्वा, 3,21,677 बलूचिस्तान, 1,91,053 पंजाब, 73,789 सिंध, 41,520 इस्लामाबाद और 4,352 आज़ाद कश्मीर में हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों ने मुल्की माशी ढांचे में बड़ी खामोश तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र मिसाल बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ मसनूआत को पाकिस्तान की मार्केटों में फैलाकर अपना कारोबार बढ़ाना और टैक्स ना देना शामिल है।
اس کے علاوہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہری ٹرانزٹ ریڈ کی آڑ میں منشیات اور دوسری غیر قانونی اشیاء کی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں کہ ضروری ادویات مارکیٹ سے غائب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ وہ پنجاب کے نگران صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ ادویات کے معاملے پر تحقیقات مکمل کر کے جلد رپورٹ شائع کی جائے گی۔ ضروری ادویات کی فراہمی کو مارکیٹ میں یقینی بنا رہے ہیں۔ آنکھوں کی جو مسئلہ پیدا ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، ایک کمیٹی بنی ہے جس میں 5 ہمارے سینئر ترین لوگ ہیں اور وہ 3 دن میں ہمیں رپورٹ پیش کریں گے۔ وہ دوائی جو بیچ ہے اس کو ہم نے ریکال کر دیا ہے، وہ ابھی ہمارے پاس ہے، مارکیٹ میں اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی افیکٹیز ہیں اس کے ان کو ہم بھرپور تعاون مہیا کریں گے۔ ڈینگی اسی رفتار سے نہیں پھیل رہی ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک ڈائریکٹلی اس سے کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب میں ڈینگی کے کیسز گزشتہ سال کی نسبت کم ہیں۔ آشوب چشم کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس کو 1200 سے 1500 روپے کر کے تقریباً ایک انجیکشن پہ 1 لاکھ روپے کما رہے تھے۔ اسی وقت پھر ہم نے اپنے انسپیکٹروں کو کہا کہ مارکیٹ سے ٹیکے اٹھا لیں، سٹور کر دیں، ان کو سیل کر دیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جدید ترین انسیکٹیسائڈ کو استعمال کیا ہے اور ہم نے ایک کانفرنس بھی لاہور میں بلائی تھی جس میں دنیا کے جو ڈینگی کے اسپیشلسٹ تھے ان کو بلا کے ان سے جدید چیزیں حاصل کی ہیں۔ آشوب چشم ایک وائرس ہے، ایڈینو وائرس، کو بھی آپ لوگوں کو بڑے احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ اتنا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹچ کرنے سے اوائڈ کریں، ایک دوسرے کے رومال، کپڑے، تولیے اس سے اوائڈ کریں۔ پولیو پہ بھی ہمارا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پولیو فری زیادہ زیادہ کریں۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جعلی انجیکشنز کی فروخت کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، لاہور میں آشوب چشم کی وبا کے شکار افراد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ آشوب چشم ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والا ایک وائرس ہے جو برسات کے موسم میں زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ مرض نمی کی صورت میں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس وبا کا شکار ہونے والوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ شدت کی صورت میں آنکھوں میں خارش ہوتی ہے اور اکثر اوقات آنکھوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آنکھیں اس وائرس کا شکار ہو جائیں تو اس کے گھر کے باقی افراد بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ لاہور میں ان دنوں ایک دوسرے سے میل ملاپ کے باعث یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں شعبہ امراض چشم میں مبتلا 40 سے 50 مریض روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ طبی ماہرین نے انفیکشن سے متاثرہ افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آنکھوں پر کالا چشمہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ آئس کیوبز ہوتی ہیں جو برف یا بازار سے برف مل جاتی ہے، وہ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے آنکھ بند کر کے اور اس کے اوپر رکھ، اس سے آپ کی تکلیف کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ ماہر امراض چشم کے مطابق متاثرہ شخص اپنے ہاتھ صاف رکھے اور ہتھیلی سے آنکھوں کو نہ مسلے۔ اس کے علاوہ انفیکشن سے متاثرہ افراد اپنا رومال، تولیہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھے۔ آشوب چشم کے وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے صفائی کا خیال رکھیں۔ بیماری لگنے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آئی ڈراپ استعمال نہ کریں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ نگران وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے ثقافت کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر روانہ ہو گئے۔ نگراں وفاقی وزیر کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کانفرنس 25 سے 26 ستمبر تک دوحہ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد ثقافتی منصوبہ بندی اور ترقی کے شعبوں میں مشترکہ ثقافتی عمل کو بڑھانا اور ثقافتی املاک کی غیر قانونی اسمگلنگ سے نمٹنا ہے۔ قطر کے وزیر ثقافت اور OIC کی اسلامی عالمی تنظیم سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل نے مشترکہ طور پر وزیر قومی ورثہ اور ثقافت کو مدعو کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کو درپیش معاشی چیلنجز، معاشی صورتحال میں بہتری کی حکمت عملی، برآمدات اور سرمایہ کاری بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں گورنر سندھ نے کہا کہ شہر قائد کے صنعتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے مختلف مراعات دی جا رہی ہے۔ ملاقات میں شمشاد اختر نے کہا کہ نگران وفاقی حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں گھوڑا چوک فلائی اوور اور خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور بارشوں کے باعث منصوبوں کے اطراف حفاظتی انتظامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔
निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबों पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। दोनों मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बंद रोड एलिवेटेड प्रोजेक्ट के दोनों पिक्चर्स का संग बुनियाद रख दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पैकेज 1 में नियाजी तासगियाँ और पैकेज 2 में सगियाँ इंटरचेंज तबाबू सर इंटरचेंज कॉरिडोर तामीर होगा। उन्होंने कहा कि मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे पर काम के दौरान ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन पर मुश्तमिल 2 रोया हाई राइज तामीर की जाएगी। 2 तरफा ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए 9 सबवेज तामीर किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 400वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। निगरान वज़ीर आला ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर लाइब्रेरी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डायलॉग टेबल का भी इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला ने हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के मॉडल लंगर खाने का संग बुनियाद भी रखा। मॉडल लंगर खाने की तामीर के लिए महकमा औकाफ और मदीना फाउंडेशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डूमकी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोयटा में फौरी CT स्कैन मशीन लगाने का हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर का अचानक दौरा किया। उन्होंने हॉस्पिटल में सोलर सिस्टम की तनसीब के काम का जायजा लिया और मरीजों से तिब्बी सहूलतों के बारे दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है जिसने हर मौके पर पाकिस्तान की हिमायत की है। चीन के कौमी दिन के मौके पर लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत है। इस अहम नौयत के मंसूबे ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के मजीद करीब कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम हो रहा है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल खाओके और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीन के 74वें कौमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पाकिस्तान में तैनात जापान के सफ़ीर रोबर्टा मित्सुहिरो ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें तिजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में 2 तरफा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि जापान की तरफ से तरजीही तिजारती सहूलतें मिलने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। जापानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अवामी सतह पर राबते बढ़ाने के लिए तालीमी और तिजारती वफूद के तबादलों की ज़रूरत है। निगरान विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। निगरान विफाकी वज़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान विफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं यहाँ किसी सियासी एजेंडे के लिए नहीं आया, बल्कि चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मंझे हुए सियासतदान हैं और मुल्क की सियासत में उनकी खिदमत काबिल तारीफ हैं। इस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि मुल्क नाजुक मराहिल से गुजर रहा है, हमें मुल्क व कौम की खातिर सियासी मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाना होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने BNP के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल से मुलाकात की। वड खुजदार में होने वाली इस मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जामा है तेरा कुरान, अमामा है तेरा मिंबर, तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस महीने के आगाज़ से ही हर तरफ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का एहतमाम किया जाता है।
اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی وجہ سے کائنات میں ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی وجہ سے ایک ماں کو اس کا مقام مل گیا، ایک باپ کو اس کا مقام مل گیا، جسے سسکتی ہوئی انسانیت تھی، لڑتی ہوئی صدیوں سے جھگڑوں میں مبتلا تھی، حضور کی آمد کی وجہ سے وہ بہار اور دوستی اور پیار میں بدل گیا۔ بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے صحیح معنوں میں عشق اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزندان توحید ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو ایسے طریقے سے گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا قدرتی حسن کسی بھی طرح ماند نہ پڑ جائے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں۔ گلیاں، عمارتیں اور بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے سج گئے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالرؤف کی یہ رپورٹ۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ مسلمان کی صورت و سیرت، چال ڈال، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار سیرت طیبہ کی تصویر ہونی چاہیے۔ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، ان کے فضائل و کمالات اور اعمال کا تذکرہ کیا جائے۔ یہی ماہ ربیع الاول کا پیغام اور تقاضا ہے۔ عبدالرؤف، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ لاہور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے معروف براڈ کاسٹر اور مذہبی اسکالر محمد اجمل ملک کو آج مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے، مگر وہ سامعین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ عبداللہ مختار کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ منگ عید دا تحفہ کیا بھیجاں جڑا شوقاں نال سجا بھیجاں، 2 چیزاں ہیں میرے سینے وچ، دس دل بھیجاں یا سا بھیجاں۔ مرحوم محمد اجمل ملک کی دوسری برسی آج نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ آپ کا شمار ریڈیو پاکستان بہاولپور کی معروف آوازوں میں ہوتا تھا۔ بہاولپور میں ریڈیو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی آپ اس سے منسلک ہو گئے اور 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ریڈیو پاکستان کی پروفیشنل براڈ کاسٹنگ کا حصہ رہے اور اپنے دلوں کو چھو لینے والی آواز کے باعث سائیکی خطے میں سامعین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ مرحوم محمد اجمل ملک سچے عاشق نبی تھے۔ انہوں نے بزم ثنائے خیر الورا کی بنیاد رکھی اور بے شمار محافل اور میلاد کا انعقاد کیا۔ انہوں نے بہت نام کمایا، بہت سے ایوارڈز انہیں ملے، جن میں پی بی سی ایکسلنس ایوارڈ، ریڈیو پاکستان کا جو سرکاری طور پہ ایوارڈ ملتا ہے، وہ بھی انہوں نے حاصل کیا اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کا مروت کا رویہ، ان کی نرمی اور ان کا علم اور حلم، دونوں چیزیں آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ۔ جس طرح کے پروگرام انہوں نے انجام دیے وہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جمہوری آواز، مختلف دھرتی بخت بہار، وسیب رنگ اور جو سرائکی پروگرام تھے ان کو 4 چاند لگائے۔ انہوں نے بہت ساری محافل نعت، محافل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم اور ریڈیو میلے کنڈکٹ کیے، جن کو پذیرائی کا یہ لیول تھا کہ آج بھی اجمل ملک کو محبت سے لوگ پوری روہی میں، پورے وسیب میں، پورے پاکستان میں یاد کرتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں سے اجمل ملک کو کبھی بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم محمد اجمل ملک نے بحالی صوبہ بہاولپور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کے اصلی رہنما بھی رہے اور تادام حیات بحالی صوبہ بہاولپور کا پرچم بلند رکھا۔ مرحوم محمد اجمل ملک کی فنی اور دینی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसील जानिए मलिक उमर से। इस्लामाबाद में डेंगू का फैलाव ताहाल जारी है। डेंगू से मुतासर होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाले डेंगू के 32 केसेस में से 20 का ताल्लुक इस्लामाबाद के दही इलाकों से है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू के मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 712 हो गई है। इन मरीजों में मजमूई तौर पर 485 का ताल्लुक दही इलाकों से, जबकि 227 केसेस शहरी इलाकों में रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट में यह भी वाज़े किया गया है कि इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर होने वाले मरीजों में 68% मर्द जबकि 32% खवातीन हैं। मुतासरीन की ज्यादातर तादाद 20 से 40 साल की उम्र के पेटे में है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस से बचाव के लिए इलाज से कबल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस सिलसिले में मच्छरदानियों और स्प्रे का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि एक मरतबा ये मर्ज हो जाए तो इसका वायरस जिस्म से खत्म होने में 2 से 3 हफ्तों तक का वक्त ले सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर लाहौर में मनशियात का घिनौना धंधा करने वालों की हौसला शिकनी के लिए पुलिस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। तिब्बी और नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक नई नस्ल में नशावर अशिया के इस्तेमाल का रुझान ज्यादा दौलत या फिर इंतहाई गुर्बत की वजह से है। दोस्तों की सोबत, हालात की बेचैनी या मायूसी की वजह से भी इंसान मनशियात का आदी बन जाता है। सबसे पहले वालिदैन का क्या रोल है मनशियात से बच्चों को बचाने के लिए। दूसरा, तालीमी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो असातिज़ा हैं उनका बहुत अहम रोल है। तीसरा रोल आ जाता है मनशियात को कंट्रोल करने में पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मंशियात के मुकम्मल तदारुक के लिए नशा और अशिया की फरामी को रोकना और मंशियात की अवाम तक रसाई को खत्म करना ही वाहिद हल है। अब हमें जहाँ से मनशियात सप्लाई हो रही है वहाँ पे मनशियात की प्रोडक्शन को रोकना होगा, और जहाँ से जिन रास्तों से आ रही है वहाँ पे चेक्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो मनशियात पकड़ी जा सके। नशे के आदी अफराद मंशियात के इस्तेमाल की भारी कीमत चुकाते हैं। अपनी जानो माल और खानदान समेत तमाम जिंदगी की अहम जिम्मेदारियों को नशे की नजर कर देते हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाबी जुबान के अजीम सूफी शायर और शोहराए आफाक रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 225वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखुपुरा के नवाही इलाके जंडियाला शेर खान में जारी है। तफसील मोहम्मद इस्लाम गाजी से। शोहरा आफाक किस्सा हीर रांझा के खालक पीर सैयद वारिस शाह के 225वें उर्स की 3 रोज़ा जो तकरीबात जंडियाला शेर खान में जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उनके मज़ार पर हाजिरी दे रही है। वारिस वड्डा आदमी, वारिस वड्डा पीर, वड्डी ओदी शायरी, वड्डी ओदी हीर। पीर वारिस शाह एक ऐसा दरवेश इंसान है जिस मुहब्बत ते रवादारी दा दरसता है, अमन ते मुहब्बत दा प्रचार कीता है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੁਹਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ, हीरे से बड़ी कमाल दी पड़ी थी। जहाँ तक सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तल्लक है तो ज़िली इंतजामिया की जानब से ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया है। उनके लिए साए और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी और रहीमयार खान में भी 41, मुजफ्फराबाद में 35, जबकि फैसलाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 32, कराची 34, पेशावर 35, जबकि कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ये थी अब तक की मौसम की सूरत-ए-हाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 11-0 से मात दे दी। हांगझू में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने इब्तिदा से ही अपने जारहाना खेल के बायस हरीफ टीम को दबाव में डाल दिया। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल रही। दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने 5 गोल करके बरतरी को 6-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर के अख्तिताम तक पाकिस्तान की बरतरी 10-0 थी। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने मजीद 1 गोल करके मैच का अख्तिताम 11-0 के साथ किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद इमाद, अरबाज अहमद और अरशद लियाकत ने 2-2 गोल किए। एशियन गेम्स के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। 19वीं एशियन गेम्स के मेडल्स टेबल पर मेज़बान मुल्क चीन को बरतरी हासिल है। चीन ने 20 सोने, 7 चांदी और 3 कांसी के तमगे जीते हैं। जनूबी कोरिया को 5 सोने, 4 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ दूसरी और जापान को 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल है। एशियन गेम्स के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह हमदान नज़ीर ने PTV न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि कौमी एथलीट्स ने मुकाबलों के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। उन्होंने एशियन गेम्स की बेहतरीन कवरेज पर PTV न्यूज़ की काविशों को सराहा। मज़ीद तफसील हांगझू से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के शहर हांगझो में इस वक्त 19वें एशियन गेम्स जारी हैं। गेम्स के दौरान पाकिस्तान का 261 रुकनी दस्ता मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहा है। इन खेलों में क्रिकेट, हॉकी, टेनिस समेत कबड्डी जैसे रवायती खेल भी शामिल हैं। हांगझो में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह हमदान नज़ीर ने PTV न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि कौमी एथलीट्स ने मुकाबलों के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। हमारा मोराल भी हाई है, पार्टिसिपेशन भी इस दफा मैंने 261 हमारा टोटल कंटिजेंट है, जिसमें खवातीन का प्रोपोर्शन भी इस दफा काफी 25% तक है। पाकिस्तानी दस्ते के सरबराह ने एशियन गेम्स की बेहतरीन कवरेज पर PTV न्यूज़ की काविशों को भरपूर सराहा। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल कवरेज हो रही है। मैं घर पे भी जब पीछे बात करता हूँ पाकिस्तान में तो उनको कहता हूँ जी कि आप PTV ही देखें। पाकिस्तानी एथलीट्स ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि 19वीं एशियन गेम्स के दौरान वो अपने मुल्क और कौम के लिए गोल्ड मेडल्स के हुसूल समेत तमाम शोबाजात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। शाहिद अफराज खान, हांगझो। और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम। क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। हांगझू में खेले गए सेमीफाइनल में श्रीलंका खवातीन टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान खवातीन टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 75 रन स्कोर किए। श्रीलंका ने 76 रन का आसान हदफ 16.3 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। फाइनल में श्रीलंका की टीम भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विंग सूट पायलट्स ने पाकिस्तान में नया कारनामा सर अंजाम दिया। नॉर्वेन पायलट्स एम्बलफोर्ट और इस्पिन ने हुंसा की वादी गोजाल के गांव शिशकिट में बुलंद पहाड़ से अताबाद झील के करीब छलांग लगाई। एम्बलफोर्ट और इस्पिन ने अताबाद झील में लैंड होने के बाद खुशी का इजहार किया। विंग सूट पायलट्स हुंसा की खूबसूरती से मुतासिर हुए। उन्होंने पाकिस्तान को सियाहत के एतबार से महफूज और बेहतरीन मुल्क करार देते हुए दुनिया भर से सयाहों को यहाँ आने की दावत दी। नाजरीन, मुजफ्फराबाद में घुड़दौड़ और नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद हुआ, जिसमें मर्द घुड़सवारों के साथ खवातीन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। इलाके की तारीख में पहली मरतबा मुनक्किदा मुनफरिद चैंपियनशिप में मुल्क भर से 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। मुश्किल और एसाब शिकन घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के मुकाबले में ख्वातीन ने भी हिस्सा लिया, जिनका जोश व खरोश और जज्बा किसी माहिर घुड़सवार से कम नहीं था। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि पहला इवेंट है मुजफ्फराबाद में, बहुत मज़ा आएगा। ये आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद जो डिवीज़न है उसमें तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। इसका मकसद हमें इस इलाके में भी इस खेल को प्रमोट करना है और ये एक हमारा एक कल्चरल जो प्रोग्राम है काफ़ी सालों से, जो सैकड़ों सालों से हो रहा है, उसको हम मुजफ्फराबाद के अंदर लेके आए। इन मुकाबलों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मैदान का रुख किया और सनसनीखेज मुकाबलों से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट, हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में जो है इस तरह की सरगर्मियों की बहुत
बहुत ज़रूरत है। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के खेल आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन खेलों के फ़रोग़ के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में इस तरह के इवेंट्स मुनक्कद करवाते रहेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी तोपट्टा, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद उज़ैर और उनकी अहलिया अनम उज़ैर ने माउंट मुनासलू को सर कर लिया। अनम और अहमद उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं। उन्हें नौजवान कोहपैमा शहरोज़ काशिफ अपने साथ नेपाल लाए थे। 8163 मीटर बुलंद मुनासलू दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है, जो दोनों मियाँ बीवी ने कामयाबी से सर की है। रहीम यार खान में ज़िलाई इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-तमाम रुस्तम दंगल के लिए मुकाबले हुए। अखाड़े में पहलवानों के दाव पेच से शहरी खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। तफसील जानिए अशफाक अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-तमाम गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज ग्राउंड में रुस्तम दंगल का मैदान लगा, जिसमें ज़िला भर के पहलवानों का एक दूसरे को दावपेच से बछाड़ने के दिलचस्प मुकाबले हुए। अखाड़े में पहलवानों के दावपेच से शहरी बड़ी तादाद में लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं, उनका रुझान बहुत कम हो गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एफर्ट है ताकि हम लोगों को खेलों के मैदानों में वापस लेके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो इतने ज़बरदस्त कंपटीशन हुए हैं वो इसमें मैंने अपने 3 हरीफ को हरा के और ये ज़िला रहीम यार खान का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। रुस्तम दंगल के फाइनल में ज़िले का ताज अब्दुर्रहमान पहलवान ने जीत लिया, जबकि अकबर पहलवान दूसरे नंबर पर आए। तकरीब तकसीम इनामात में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने पहलवानों और इंतज़ामिया में इनामात तकसीम किए। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाजरीन, खेल का अहवाल आप जान चुके, रुख करेंगे अब मेन डेस्क का। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाज़िया खान को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए।